नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी रेखा चित्र का उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य की नवीनतम विधा क्या है? रेखा चित्र। तो इसके लिए जो शब्द स्केच होते हैं, शब्द चित्र या व्यक्ति चित्र या तुलिका चित्र या चरित्र लेख, इन सब युग्मों का प्रयोग किया जाता है। तो जिनमें अंतिम चरित्र जो है वो लेख से भिन्न होता है। तो लेख निबंध का लघु रूप है। तो संक्षेप में किसी का चरित्र चित्रण करना लेख कहलाता है। तो रेखा चित्र शब्द युग का द्वितीय समस्त पद चित्र है। अन्य समासों में भी द्वितीय समस्त पद चित्र ही है। चित्र को अलग कर देने से शब्द व्यक्ति तुलिका ही यही बचते हैं। तो स्केच का अर्थ भी चित्र होता है। तो तुलिका चित्र बनाने का साधन होता है। शब्द अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन पेंसिल या पेन से जो खाली रेखाएं खींची जाती है, वो जो चित्र उकेरे जाते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से उन चित्रों को उकेरा जाता है, वो रेखा चित्र कहलाते हैं। तो इसमें चित्र की पूर्णता न होकर के अभिव्यक्ति की पूर्णता होती है। तो इन सब में हिंदी में जो रेखा चित्र है वही सर्वग्राह्य माने गए हैं। तो नवीनतम विधा होने पर भी इसके जो तत्व हैं वो प्राचीन काव्यों में भी उपलब्ध हैं। तो वाल्मीकि रामायण से लेकर के आधुनिक साहित्य में रेखा चित्र के तत्व निरंतर हम देख सकते हैं। तो पद्य और गद्य की सभी विधाओं में इसके तत्व विद्यमान हैं। मानवेतर, जड़ चेतन आदि के अंग प्रत्यंगों में वो दिखाई देने वाला जो बिंब है उसका ही एक तत्व है। तो चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, इन बिंबों का चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, घटना या परिवेश, इन सबसे संबंधित होने के कारण वास्तविकता की भूमि पर वो प्रतिष्ठित होता है। तो रेखा चित्र का आधार क्या है? यथार्थ। तो रेखा चित्र किसी व्यक्ति का शब्द चित्र, किसी विशिष्ट व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण, किसी विशिष्ट प्रवृत्ति का या विशिष्ट घटना का एक व्यंग्यात्मक चित्रण हो सकता है। तो रेखा चित्र गद्य की वो विधा है जिसमें चरित्र, दृश्य या घटना, इनका मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि किसी भी रचना को रेखा चित्र की संज्ञा देने के लिए जिसमें तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो, तो उनके अनुसार तथ्यों का मात्र उद्घाटन करना ही क्या कहलाता है? रेखा चित्र। और विनय मोहन शर्मा के अनुसार व्यक्ति, घटना या दृश्य के अंकन को रेखा चित्र की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र वह शब्द चित्र है जिसमें व्यक्ति के आलम्बन स्वरूप तथ्यों का अंकन किया जाता है। उसी प्रकार जो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत है, उन्होंने भी रेखा चित्र की विवेचना एक लंबी परिभाषा के रूप में की, जैसे कि रेखा चित्र चित्रकला और साहित्य के सुंदरतम रूप से उद्भूत एक अभिनव कला रूप है। तो रेखा चित्र साहित्यकार के साथ साथ एक चित्रकार भी होता है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका के स्पर्श से चित्रपटल पर अंकित विशृंखल रेखाओं में से कुछ अधिक उभरी हुई रेखाओं को संवार करके एक सजीव रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र मानसिक पटल पर भी विशृंखल रूप से बिखरी हुई सौ स्मृति रेखाओं में से उभरी हुई रमणीय रेखाओं को अपनी कला की तुलिका से स्वाभानुभूति के रंग से रंजित करके जीते जागते शब्द चित्र में बदल देता है। तो यही जो शब्द चित्र है वो रेखा चित्र कहलाता है। उसके बाद अब हम रेखा चित्र का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। तो रेखा चित्र की विषय वस्तु की जो संरचना होती है वो देशानुरूप होती है। प्रवृत्त्यानुसार रेखा चित्र को भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और प्रकृति सौंदर्यात्मक, घटनात्मक, व्यक्तिक या समस्यात्मक
आत्मकथात्मक, तथ्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और राजनीति आदि अनेक वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो वास्तव में रेखा चित्र चरित्रात्मक ही होता है। यूनानी लेखक थियोफेस्ट ने कैरेक्टर्स में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए थे। तो हिंदी में रेखा चित्रों का आविर्भाव 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुआ। ऐसा बिंदु की ओर जनमानस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने सन 1938 में हंस पत्रिका में रेखा चित्र विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें 25 रेखा चित्र संकलित हैं। और मधुकर ने भी रेखा चित्र विशेषांक निकाले। इन रेखा चित्रों की जो विषय वस्तु है वो साहित्यकार, पत्रकार, कवि, अध्यापक, कथाकार या लेखिकाएं हैं। तो ये इन रेखा चित्रों ने अपने अपने क्षेत्र के जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका रेखा चित्र विषय बनाया। हिंदी के प्रारंभिक रेखा चित्रों पर अंग्रेजी और रूसी रेखा चित्रों का प्रभाव हम देख सकते हैं। तो हिंदी प्रथम रेखा चित्र जो है उसके जन्मदाता हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। कमलेश उपनाम से ये रचनाएं लिखते हैं। तो इन्हें रेखा चित्र का जन्मदाता माना जाता है। तो इनके रेखा चित्रों का जो संकलन है वो किस नाम से है? पदम पराग, जिसे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र और पदम सिंह शर्मा कमलेश को प्रथम रेखा चित्रकार माना जाता है। तो इन्होंने व्यक्ति चरित्रांकन में दक्षता प्रदर्शित की। तो ये क्या है? रेखा चित्र का संकलन। और प्रथम रेखा चित्र के जन्मदाता या सृजनकर्ता कौन है? पदम सिंह शर्मा कमलेश। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनके अकबर पर लिखे गए रेखा चित्र को प्रथम रेखा चित्र माना है। अब हम भारतेंदु युग के जो रेखा चित्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गद्य की सभी विधाओं का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। तो रेखा चित्र की स्वतंत्र स्थापना इस युग में नहीं हो पाई थी, लेकिन भारतेंदु के चरित्र प्रदान निबंधों में रेखा चित्र है वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वतंत्र रेखा चित्र नहीं लिखे। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने आत्माभिव्यंजनात्मक लेखों में रेखा चित्र के तत्व हम देख सकते हैं। उसके बाद पंडित बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त, दोनों की रचनाओं में रेखा चित्र के तत्व हमें मिल जाते हैं। उसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भी रेखा चित्र का स्वतंत्र विधा के रूप में विकास नहीं हुआ था। कुछ लेखकों के चरित्र लेखन में रेखा चित्र का रूप हम देख सकते हैं। उसके बाद है पदम सिंह शर्मा कमलेश। तो इस युग में चरित्रांकन कला में दक्षता इन्होंने प्रदर्शित की। ये किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। तो इनके रेखा चित्रों का संकलन पदम पराग है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो इनमें कला का वह रूप नहीं पाया जाता है जो आज के रेखा चित्रों में उपलब्ध है। फिर भी इनके जो अनुगामी हैं वो आधुनिक रेखा चित्रकार हैं। तो भाषा अरबी, फारसी, तत्सम और तद्भव शब्दों का मिश्रण है, जो कि पाठक को भाव विभोर होने पर मजबूर कर देता है। तो भाषा जो है वो आडंबर विहीन आलंकारिक भाषा है। उसके बाद है श्रीराम शर्मा, जो सन 1936 ईस्वी तक हिंदी रेखा चित्रों का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में होता था, क्योंकि रेखा चित्र की स्वतंत्र विधा का विकास द्विवेदी युग और छायावाद युग के संधि काल में हुआ। तो श्रीराम शर्मा का सर्वप्रथम रेखा चित्र संग्रह बोलती प्रतिभा सन 1927 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह पर रूसी लेखक जो हैं तुर्गनेव, उनके संग्रह जीवित समाधि का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो बोलती प्रतिमा हिंदी का एक बहुचर्चित रेखा चित्र का संकलन है। इन रेखा चित्रों में श्रीराम शर्मा ने ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं हैं, जो परिवेश है या श्रेष्ठताएं हैं, उनका सजीव रूप से चित्रण किया। तो इसके अलावा श्रीराम शर्मा ने जंगल के जीव,
प्राणों का सौदा, वो जीते कैसे, इनका संकलन किया। उसके बाद है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो हिंदी रेखा चित्र विधा को समृद्ध बनाने में बनारसी दास का विशेष योगदान रहा है। सन 1919 में बनारसी दास का प्रथम रेखा चित्र औरंगजेब प्रकाशित हुआ। कौन सी पत्रिका में? मर्यादा पत्रिका। उनके प्रारंभिक रेखा चित्र हमारे साथी और प्रकृति के प्रांगण में, इन दो पुस्तकों में संग्रहित हैं। इनके प्रसिद्ध संग्रह हैं प्रिंस क्रोपाटकिज रेखा चित्र, सेतुबंद और रंगों की बोलती रेखाएं। तो चतुर्वेदी जी के जो रेखा चित्र हैं वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिनके संकलन की आवश्यकता है। तो रेखा चित्र इनका सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्र संग्रह है। चतुर्वेदी की कला का पूर्ण परिचय उनके रेखा चित्रों में मिलता है, जिनमें उन्होंने सामान्य व्यक्तियों को आधार स्वरूप ग्रहण करके उनकी जीवन व्यापी जो करुणा है उसको प्रकाशित किया। तो इनमें एक सिपाही, संपादक की समाधि, अंधी चमारेन, ये आत्मचरित्रात्मक घटना प्रधान चित्र कहे जा सकते हैं। तो मूल रूप से इनके रेखा चित्र व्यक्ति प्रधान है। सरलता, रोचकता और मनोरंजकता इनकी भाषा शैली की विशेषताएं हैं। तो इनके रेखा चित्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कहे जा सकते हैं। उसके बाद है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हिंदी रेखा चित्र के साहित्य भंडार को समृद्ध करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी का अपूर्व योगदान है। बेनीपुरी का प्रतीकात्मक और रूपात्मक रेखा चित्र लिखने में विशेष महत्व है। रामवृक्ष बेनीपुरी के जो रेखा चित्र के संग्रह हैं उसमें है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर। तो गेहूं और गुलाब की भूमिका में इन्होंने लिखा था कि ये शब्द चित्र पहले शब्द चित्रों से भिन्न हैं, छोटे हैं, चलते हैं और जीवंत हैं। उसके बाद जो मानव समाज की संपूर्ण स्थितियां हैं और विवशताएं हैं, उनके रेखा चित्रों में मूर्त हो उठी शोषण, वर्ग संघर्ष, सामाजिक अन्याय, असमानता, कृषकों की जो दयनीय दशा है, जमींदारी प्रथा है, उसके जो दुष्परिणाम हैं, भ्रष्टाचार, नवीन संस्कृति की आकांक्षा, ईश्वर धर्म पर व्यंग्य, छुआछूत, जाति पाति, इन सब से उत्पन्न जो विषमताएं हैं उनको इन्होंने अपने रेखा चित्र का विषय बनाया है। तो डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने रामवृक्ष बेनीपुरी के विषय में लिखा है कि बेनीपुरी जी की भाषा शैली में भावोद्रिक्तता के साथ ही शब्दों और व्यंग्य खंडों का संयत गठन हुआ है। प्रयोग एक अनूठी व्यंजना का निर्माण करता है, तो वे कहीं कहीं अति भावुकता से शब्दों और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। तो जिसमें प्रमुख रेखा चित्रकार है श्रीराम शर्मा, तो श्रीराम शर्मा के रेखा चित्रों का प्रकाशन छायावाद युग में हुआ। चित्रकार साहित्य के रचयिता के रूप में इनको ख्याति मिली, लेकिन व्यक्तियों के चित्रांकन की विशिष्टता के फलस्वरूप वे एक सफल रेखा चित्रकार के रूप में हिंदी साहित्य के में प्रसिद्धि उनको मिली। इनके रेखा चित्रों में मानव के साथ साथ जंगली प्राणियों के जीवन का भी चित्रण देखा गया है। तो इनके रेखा चित्र दीप स्तंभ के समान रेखा चित्रकारों का मार्गदर्शन करने में सफल हुए हैं। उसके बाद है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महाकवि निराला के रेखा चित्र हैं वो उच्च कोटि के हैं। उनके रेखा चित्रों में कला और भावना की प्रधानता है। उनके रेखा चित्रों में चतुरी चमार,
कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरीहा, ये रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। फिर है महादेवी वर्मा। इनके रेखा चित्रों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात छाया चित्र का हम अवलोकन कर रहे हों, क्योंकि उनमें फोटोग्राफी का जो सौंदर्य है वो समाया हुआ है। तो महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह है। तो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में विशेष रूप से उन्होंने अपने जीवन की उन अनेक कटु मधुर करुणा विगलित जो स्मृतियां हैं उनको सजा करके रखा है। तो जिन्होंने उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बना लिया, महादेवी वर्मा ने स्वीकार भी किया है कि उनका जीवन चित्रित है इन रेखा चित्रों में। तो अतीत के चलचित्र में निम्न वर्गीय पात्रों की जो वेदनाएं हैं, अभाव हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, संकट और शोषण की जो विविध स्थितियां हैं और जो विशेषताएं हैं, उनका चित्रण उसमें मिलता है। तो अतीत के चलचित्र के संबंध में डॉक्टर राजमणि शर्मा का कथन जो है वो अवलोकनीय कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतीत के चलचित्र हिंदी की वह धाती है जो सन 1930-1940 के निम्न मध्यम वर्गीय समाज की सच्ची झांकी प्रस्तुत करता है। तो इसमें मानव की आशा, आकांक्षा, निराशा है, कल्पना का ऐसा सजीव जगत है जो अपने वैविध्य में जगमगा कर हमारे समक्ष अपनी एक निधि खोल देता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि महादेवी के रेखा चित्र संस्मरण प्रधान है। वास्तविकता यह है कि यह निर्णय करना कठिन है कि वे संस्मरण हैं या रेखा चित्र, क्योंकि उनका नामकरण भी ऐसा ही है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो अतीत और स्मृति एक भाव के बोधक है, तो चलचित्र संस्मरण या रेखाएं रेखा चित्र की द्योतक है। तो वास्तव में इन दोनों का सुंदर समन्वय हम महादेवी के रेखा चित्रों और संस्मरणों में देख सकते हैं। तो ये युग रेखा चित्र का उत्कर्ष युग है। इस युग में सर्वाधिक रेखा चित्र हुए और रेखा चित्रकार जिन्होंने अनेक रेखा चित्र लिखे, तो विषय की व्यापकता और रेखा चित्र की उत्कर्षता इसी युग में आई। तो लेखकों ने रेखा चित्र के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए। ये था छायावोत्तर युग। तो इसमें सबसे पहले है प्रकाश चंद्र गुप्त। तो आधुनिक रेखा चित्र लेखकों में प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अनेक रेखा चित्र लिखे। इनके रेखा चित्र संग्रह में पुरानी स्मृतियां, नए स्केच और रेखा चित्र ये प्रमुख हैं। तो इनके रेखा चित्रों में मानवता की प्रेरणा को प्रमुखता दी गई है। तो वास्तव में इनका ये प्रयास हिंदी रेखा चित्र साहित्य में सर्वप्रथम मौलिक और नवीन है। उसके बाद है छायावादोत्तर युग में रेखा चित्रकार देवेंद्र सत्यार्थी। भावात्मक रेखा चित्रकारों में इनका नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने अति सजीव और भावप्रवण रेखा चित्रों की रचना की। उनकी रेखाएं बोल उठी जो संग्रह है उसमें संग्रहित दादा दादी के चित्र, चिर नूतन चित्र और अच्छे भले आदमी की बात, इन रेखा चित्रों में जहां तथ्य निरूपण की प्रचुरता देखी गई, वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध और आज मेरा जन्मदिन है, इसमें भावुकता की अधिकता विद्यमान है। तो रेखा चित्र जो है वो भावात्मक शैली में लिखे जाने के कारण गद्य काव्य जैसा सौंदर्य वो प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो वर्तमान हिंदी रेखा चित्रों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक उत्कृष्ट रेखा चित्रकार हैं। इनके रेखा चित्र संग्रह में नई पीढ़ी के विचार, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार और क्षण बोले कण मुस्काए, ये प्रमुख हैं। तो सभी संग्रहों में विशेष रूप से जिंदगी मुस्कुराई में प्रभाकर ने जिस प्रकार अपने पात्रों के अंतस्थल का सूक्ष्म चित्रांकन करके उनके जीवन के प्रति सहृदय की भावना को अत्यधिक गहनता प्रदान कर दी, वो सराहनीय है। तो इनका एक रेखा चित्र है मंजर अली सोख्ता, उस पर लिखा गया है, जिसकी प्रशंसा बनारसी दास चतुर्वेदी ने की है। उसके बाद है राहुल सांकृत्यायन। तो समस्याजनक रेखा चित्र लिखने वालों में राहुल सांकृत्यायन का नाम अग्रणीय है।
राहुल किसी भी समस्या को लेकर के उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करने में सिद्धस्त हैं, उनका रेखा चित्र रूपी विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या को उभारा गया है। उन्होंने अनेक रेखा चित्र लिखे जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उसके बाद है हर्षदेव मालवीय, तो इन्होंने व्यंग्यात्मक रेखा चित्र लिखे। पुराने और पोंगल गुरु रेखा चित्रों को विशेष ख्याति मिली। उसके बाद है विनय मोहन शर्मा, इनके रेखा चित्रों का संग्रह रेखा और रंग है, जिसमें 14 रेखाएं संग्रहित हैं। उसमें पूसी बिल्ली से लेकर के वक्ष, चिड़िया, थर्ड क्लास, ये विषय उन्होंने लिए हैं। तो व्यक्तियों में डबली बाबू, घर के नौकर, वकील साहब, जग्गू काका, कन्हैया बदलू धोबी, बंसी, इला, मास्टर साहब, यहाँ तक उनका प्रसार है। विनय मोहन शर्मा पात्रों के बहिरंग पर ऐसी दृष्टि डालते हैं कि वे मूर्तमान होकर के पाठकों के समक्ष सजीव और साकार हो जाते हैं। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर, तो आधुनिक रेखा चित्रकारों में विष्णु प्रभाकर की रचना प्रक्रिया द्वंद्वमयी होने के कारण व्यक्ति और वस्तु के बहिरंग तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके भीतर और बाहर के द्वंद्व को भी उजागर करने का प्रयास वो करती है। तो वास्तव में विष्णु प्रभाकर वातावरण और वस्तुओं के माध्यम से व्यक्तित्व की विशेषताओं को उद्घाटित करने में पारंगत हैं। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे ने अनेक रेखा चित्रों की सृजन किया। उनका रेखा चित्र एक बूंद सहसा उछली, जिसमें अनेक सुंदर रेखा चित्रों को संग्रहित किया गया है। अज्ञे की दृष्टि इतनी पैनी और तीखी है कि वो दृश्य और अंतःस्थल पर एक साथ जा पड़ती है। तो वे देश और दृश्य को एक नहीं मानते, बल्कि विभिन्न अवस्थाएं मान करके वे अग्रसर होते हैं। तो वे तो किसी भी स्थिति को प्रवाहमान धारा के रूप में देखने के अभ्यस्त हैं। उसके बाद है अन्य रेखा चित्रकार जिन्होंने इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, सुरेंद्रनाथ दीक्षित, महावीर अधिकारी, फणीश्वरनाथ रेणु, वृंदावन लाल वर्मा, प्रोफेसर कपिल, पदुमलाल पन्ना, लाल बख्शी, हरिशंकर शर्मा, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, अमृतलाल नागर, ओंकार शरद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन, इन सब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो आधुनिक काल में रेखाचित्र विधा का विकास एक ज्योति तुल्य है। तो विभिन्न परिवेशों को विषय रूप में ग्रहण करके रेखाचित्र लिखे जा रहे हैं। इनके विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी विशेष योगदान है। तो अभिनंदन ग्रंथों के रूप में भी रेखाचित्र विधा का व्यापक उत्कर्ष, उन्नयन, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आज की क्लास में हमने हिंदी रेखाचित्र का उद्भव और विकास पढ़ा, जिसमें हमने